यार बहुत ही एक अफसोसनाक खबर ये मिली सुबह को। और मेरा बहुत गहरा ताल्लुक था आमिर लियाकत हुसैन से। तकरीबन कोई 28-30 साल पर मुहित था। जिस ज़माने में आमिर लियाकत सिर्फ एक मुकर्रिर होते थे, उस ज़माने से मैं आमिर लियाकत को जानता था। उसके बाद फिर वो जर्नलिज्म में आए। जब वो मुकर्रिर थे तब भी वो टॉप पर थे। जब वो जर्नलिज्म में आए तब भी टॉप पर थे। वो लाउड स्पीकर के नाम से एक मकामी अखबार में कॉलम लिखते थे। अगरचे वो कॉलम जो था वो एक मखसूस सियासी जमात के नज़रियात पर था, लेकिन वो बड़ा मकबूल था क्योंकि आमिर लियाकत के जुमलों में बड़ी काट थी। और उस वक्त से ही वो बड़े अपने हलके में बहुत मशहूर होने की अल्लाह ताला ने उसको बड़ी सलाहियत दी थी। और फिर हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता आमिर लियाकत जो है वो जिस शोबे में भी गए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। और चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो स्टूडेंट लीडरशिप हो, चाहे वो मुकर्ररी हो, उनकी जो डिबेट का शोबा था उसमें भी वो बड़े मतलब सरगर्म रहे। और उसके बाद फिर वो सियासत में आए तो सियासत में आते के साथ ही उनको अचानक एक बूस्ट मिला और वो देखते देखते जो है वो पहले एमएनए बने। उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर बन गए परवेज़ मुशर्रफ साहब की वजारत में। और उसके बाद भी फिर वो एमएनए रहे, वो होस्ट रहे। और मैं मतलब जो समझता हूँ कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी इस लिहाज से एक बड़ी हैरत अंगेज़ आप उसको कह सकते हैं कि वो जहाँ भी गया वो उसने हमेशा एक सर फहरिस्त रहा। लेकिन जब वो नीचे आया तो हर जगह से उसकी जो है वो पता नहीं कौन सी बुराई थी, अल्लाह ताला उसकी मफ़फ़रत करे, बहुत अच्छी जगह पर है अब। और लेकिन वो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि इतना किसी को उरूज मिला हो कि एक ऐसा टीवी होस्ट कि जिसने बहुत सारी चीज़ों की ट्रेंड सेटिंग की हो, रमज़ान ट्रांसमिशन हो या आलिम ऑनलाइन हो जियो पर, उन सब के बावजूद भी अचानक उसका जो मकबूलियत का ग्राफ था वो नीचे आ गया। इसी तरह सियासत में हुआ कि वो इंतहाई ऊपर गया और उसके बाद उसका ग्राफ बहुत नीचे आ गया। यही चीज़ उसकी जर्नलिज्म में हुई कि वो बहुत ऊपर गया और वो नीचे आ गया। और उसके बाद फिर वो संभल नहीं पाया और कई गलत फैसले भी हुए। यकीनन जो उसके सबसे अहम पहलू जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी कुर्बत थी और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों का गवाह हूँ कि जो जब ये ग्रो कर रहा था आमिर लियाकत, तो हमने देखा, हम कई दोस्तों ने देखा, उससे कुछ फैसले मेरे ख्याल में गलत भी हुए। मिसाल के तौर पे जो उसकी फैमिली लाइफ थी, जो उसकी फर्स्ट वाइफ और बच्चे थे, जब वो मसला उनके घर में नाचाकी हुई तो मुझे लगा कि उसके बाद से आमिर लियाकत को एक मेंटल डिप्रेशन में भी वो आए और उसके बाद से फिर वो संभल नहीं पाए। क्योंकि जो उनकी बेगम थी बुशरा, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो आमिर लियाकत को बहुत कैरी करके चलती थी। आमिर लियाकत कोई आसान आदमी नहीं था, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट आदमी था और हर आदमी के हर शख्स के साथ उसका एक तो मैच नहीं हो पाता था। फिर ये कि बीवी, उसने बहुत आमिर लियाकत को कैरी किया। यानी आप समझें कि जो आमिर लियाकत की प्रोडक्शंस होती थी वो उसकी बेगम देखती थी, जो उसकी ड्रेसिंग होती थी, जो उसका वार्डरोब होता था, जो उसकी स्क्रिप्टिंग होती थी, जो उसकी रिसर्च होती थी मज़हबी चीज़ों में, या जो भी उसकी प्रोडक्शन साइड थी वो सारी वो बुशरा देखती थी। फिर उसके बच्चों को उसने बहुत अच्छी तरह पाला, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम सबको बहुत अफसोस रहा कि वो अच्छी उनकी एक अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म हुई। और उसके बाद फिर आमिर लियाकत से बहुत सारे गलत फैसले हुए। ऐसे फैसले हुए कि जिन्होंने उनको मुस्तकिल एक डिप्रेशन की तरफ वो जाते चले गए। और आखिर में अभी जो ये खबर आई जिस वक्त, तो उससे पहले भी बहुत से लोगों को लगता था कि एक वक्त आएगा कि आमिर लियाकत फिर से रीगेन करेंगे और उसके बाद फिर वो एक अपना, क्योंकि वो बहुत मकबूल आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे लोगों को इससे इख्तलाफ हो कि वो किस किस्म की उनकी जो कंटेंट होता था या वो बड़ा पॉपुलर बातें करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ये पता था कि एक वक्त आएगा कि आमिर लियाकत फिर डिमांड बन जाएंगे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की उसकी। लेकिन ये कि वो जो एक वीडियो वायरल हुई, वो जो उससे गलत फैसले हुए या करवाए गए, जो ख़वातीन उसकी ज़िंदगी में आई, वो सब उनमें से कोई भी आमिर लियाकत के कैलिबर की औरत नहीं थी। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन उनमें से कोई भी, ना तो लोग कहते हैं उम्र के लिहाज से, लेकिन ये कि एक मेंटल मेच्योरिटी भी होती है। तो आमिर लियाकत में एक तो रफ्ता रफ्ता फैसला करने की पता नहीं अहलियत नहीं रही थी कि ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मुझे आखिर तक ये लगा, जब मैंने ये खबर जिस वक्त मेरे पास आई कि ऐसा हो गया है और वो अपने घर में इस तरह से हादसे का शिकार हुए, तो मुझे लगा कि यार ये भी कोई ड्रामा होगा। आमिर लियाकत की एक शख्सियत का पहलू था ना कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को सेंसेशनलाइज करके पेश करते थे। तो मुझे लगा कि यार अल्लाह करे ये ऐसा हो कि ये कोई ड्रामा हो और थोड़ी देर में खबर आए कि ऐसा नहीं हुआ और ये सब कुछ जो है ये एक अफवाह थी या क्या था। लेकिन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा नहीं हुआ। और एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में से चली गई, एक ऐसा आदमी चला गया कि जिसको मेरे ख्याल में अभी बहुत कुछ करना था। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद आमिर लियाकत अपनी गलतियों से जल्द उनका इजाला करेगा
और एक बार फिर वही आलिम ऑनलाइन वाला आमिर लियाकत हुसैन, वही रमज़ान ट्रांसमिशन वाला आमिर लियाकत हुसैन, वही मुकर्रिर आमिर लियाकत हुसैन, वही सियासतदान आमिर लियाकत हुसैन, वही जर्नलिस्ट आमिर लियाकत हुसैन अपने। लेकिन अल्लाह ताला को शायद ये मंजूर नहीं था, और एक बेवक्त तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुअय्यन किया है, लेकिन ये कि बहुत ही अफसोसनाक खबर थी ये। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। कुछ वैसे तो मरहूम के बारे में ऐसी बातें करने से मुनासिब तो नहीं है, लेकिन तनाज़ात से भी भरपूर ज़िंदगी रही, उसका क्या है? कहते हैं लोग ये मशहूर होने के लिए किया जाता था। ये बात सही है कि कई चीज़ें ऐसी थीं कि जो आमिर लियाकत ख़बरों में रहने के लिए करते थे। मिसाल के तौर पे सियासी जमातें बदल लेना, अचानक अपना मौक़िफ़ चेंज कर देना, आज किसी और के साथ हैं, कल किसी और के साथ हैं, अभी इस सियासी जमात के, अभी इस लीडर के जो है वो ज़मीन आसमान के क़लाबे मिला रहे हैं, अभी जो है दूसरे के। लेकिन वो उनका एक सिग्नेचर बन चुका था, जैसे एक स्टाइल होता है ना किसी का। तो आमिर लियाकत को लोग अब इसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे। उनको पता था कि यार कम से कम एक आदमी ऐसा सियासत में ज़रूर होना चाहिए कि जो थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी करे। तो मेरे ख़्याल में आमिर लियाकत ने अपना एक पोस्टर ऐसा बनाया हुआ था कि जिसके बायस ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये कि वो जो कुछ भी उसका जो एंड हुआ, वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लोग यही समझ रहे थे कि जी ये किसी न किसी तरह से एक बार फिर अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन करेंगे। लेकिन ये बहुत ही उनके मद्दाहों के लिए। आप देखें कि ये आदमी वो आदमी था कि जो औरतों में इंतहाई मकबूल था, बच्चियों में बहुत मकबूल था। अपने जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, हो सकता है उसको उनको उस कंटेंट से इत्तेफाक ना हो, जिस किस्म की वो बातें करते थे कि आम खाएगा, या वो नागिन डांस, या वो फलां मुख्तलिफ जो उनके पोस्टर्स थे। लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ आमिर लियाकत को खबरों में रखती थी, और जिस तरह से उनकी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें भी उनकी वायरल होती थी, तो वो इस बात का सबूत है कि आमिर लियाकत अब भी, भले वो मनफी एक पब्लिसिटी थी उसकी, लेकिन ये कि उसके बावजूद भी वो लोगों में एक्सेप्टेबल था। लाखों में उसके व्यूज़ थे यार। यानी जो खबर उसके बारे में आती थी, कि छोटी-सी खबर भी कि जी मैं चौथी शादी करने वाला हूँ, या मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, तो ये मिलियंस में जो है इसके व्यूज़ हो जाते। तो ये एक तरह से उसने अपना पोस्टर बनाया हुआ था, नेगेटिव था। हम समझते थे कि अब ये रफ्ता-रफ्ता जो है इस चीज़ों को समझ रहा है, ख़ास तौर पे जो आखिरी वीडियो आई थी, उसके बाद ऐसा लगता था कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे, लेकिन वो नहीं गए। पॉलिटिकल जो उनके फैसले थे, कुछ उस बारे में अगर आप यार हमें। मुझे लगता है वो पॉलिटिकल फ़ैसले उनसे वो खुद नहीं करते थे। कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता, कोई उनके जो भी सलाह-मशवरा जिनसे वो लेते थे, वो बड़ा उनको गलत मशवरे दिए किसी ने, उससे उनका एक शख्सियत तो बन गई, एक नेगेटिव शख्सियत बन गई, लेकिन एक बाएतबार शख्सियत जो थी, अफ़सोस की बात ये है कि वो नहीं बन सकी। एक ऐसा आदमी कि जो अपनी पॉज़िटिव अप्रोच के बायस भी बहुत आगे गया था, वो एक मनफ़ी किरदार बन के रहा, और कम अरसा रहा। अपना पार्ट बहरहाल वो प्ले कर गया। ऐसी शख्सियत मेरे ख़्याल में हमारी मीडिया इंडस्ट्री में कोई भी नहीं आई होगी कि जो इतनी वोकल हो हर चीज़ में। यानी वो जहाँ जाते थे, जिस महफ़िल में जाते थे, उनकी एक अपनी एक अलहदा वो शनाख्त बना लेते थे, सारी तवज्जो उनकी तरफ मरकूज़ हो जाती थी। लोग, ऐसे लोग भी कि जो पीठ पीछे उनके तरह-तरह के अलक़ाबात से नवाज़ रहे होते थे, उनकी जो है मीम्स बन रही होती थी। लेकिन जिस वक़्त आमिर लियाकत उनके दरमियान में आते थे, और अचानक वो कहीं से स्टेज पर आ जाते थे, तो उसके बाद फिर कोई और नहीं होता था। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आमिर लियाकत होता। तो मुझे किसी ने खबर दी अभी कि उनकी डेड बॉडी जो है वो रखी हुई थी, और उसका पोस्टमार्टम शायद इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कोई करीबी अज़ीज़ जो है वो इजाज़त देने वाला वहाँ नहीं आया था। तो मुझे बहुत अफ़सोस भी हुआ, और मैंने सोचा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी के जिसने, मैं आपको बताऊँ कि आमिर लियाकत की जो बज़ाहिर एक शख्सियत थी, कि जिसमें उनकी ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की या बहुत से लोगों को पता है, उसके अलावा एक पस पर्दा पहलू उसका ऐसा ज़रूर था कि जिसमें वो बहुत सारे लोगों की मदद करता था। वो बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रमोट किया करता था, बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ उसकी वजह से मिली, बहुत सारे लोग मीडिया में उसकी वजह से आए, बहुत सारे लोगों को उसने जो है वो पैसे देता था, माली मदद करता था, मशवरे दे देता था, कुछ नहीं होता था। और किसी के लिए कहीं कह देना, किसी की जॉब के लिए कह देना, किसी के प्रमोशन के लिए कह देना, उसके लिए आमिर लियाकत हर वक़्त मैंने उसको तैयार देखा। उसकी जो टीम के लोग थे, जितने लोग, वो एक बड़ा मेला अपने साथ लेके चलता था, तो जिस चैनल में जाता था वहाँ 150-200 लोगों की एक फ़ौज उसके साथ जाती थी। उन सब के घर, उन सब के किचन उस एक आदमी की वजह से चल रहे थे, तो अल्लाह ताला यकीनन ज़र्रा नवाज़ है।
और ये जितनी चीज़ें हम देखते हैं कि आ रही होती हैं, लेकिन ये कि दुआ हमारी यही है कि अल्लाह ताला ज़रा नवाज़ है तो वो इन चीज़ों को वहाँ पे उसकी काउंट हो और वो सुरखरू रहे अगली ज़िंदगी में भी। चलिए बहुत शुक्रिया, इसी अच्छे नोट पे जो है वो आमिर लियाकत साहब की हम अच्छी यादों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।